Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good and you must be safe, fit, fine, and you must be taking care of yourself as well. So in our previous video, we have discussed about preposition of time and today we are going to discuss about preposition of place. So you must remember the definition of preposition. आप लोगों को preposition की definition याद होगी. Um, और अगर याद नहीं है तो यू जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन एंड जस्ट चेक इट आउट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन एंड व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सो एज द नेम सजेस्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिनोट्स दी प्लेसेस. ये जो है प्लेसेस को डिनोट करने के काम में आता है. ठीक है, इसका काम भी सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना. बट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या करेगा? सब्जेक्ट और जो आपका ऑब्जेक्ट होगा दैट मस्ट बी अ प्लेस. वो क्या होगा? एक प्लेस होगा, तो उसको लिंक करने का काम करेगा. अब यहाँ भी सेम प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है ऑन, एट और इन. और अगेन यहाँ भी ये तीनों प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में थे. तो सबसे पहले हम इन्हीं को देखते हैं. इनके एग्जाम्पल्स देखो. सबसे पहले द कैट इज ऑन द टेबल, द डॉग्स आर इन द कैनाल, वी कैन मीट एट द क्रॉस रोड्स. तो इन, ऑन, एट तीनों का यूज़ हुआ है इन सेंटेंसेस में. अब इनके हम यूजेस को एक्चुअली समझते हैं कि इनका एक्चुअल यूज़ क्या है. ठीक है, तो ऑन जो है इट इज़ यूज टू शो दैट समथिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग. ठीक है, कोई चीज़ जो है किसी अगली चीज़ के सरफेस पे रखी गई है. सरफेस मतलब आपको समझ में आता होगा, जैसे फ्लोर है. ठीक है, फ्लोर के आप सरफेस पे खड़े होते हो, टेबल के सरफेस पे बुक रखते हो, और बेड के सरफेस पे आप सोते हो. ठीक है, तो सरफेस मतलब किसी चीज़ के ऊपर, ठीक जस्ट ऊपर चिपक कर अगर आप सोए हुए हो या रखे हुआ है कोई चीज़, तो आप ऑन का यूज़ करोगे. जैसे द स्कल्पचर हैंग्स ऑन दी वॉल. जो स्कल्पचर है वो वॉल पे हैंग किया उसे. ठीक है, वॉल के सरफेस से बिल्कुल चिपका कर रखा होगा उसे. दैट्स वाई यूज्ड ऑन इन इट. ठीक है, द इमेजेस आर ऑन द पेज. ठीक है, तो इमेज कहाँ है? पेज के सरफेस पे हैं. द स्पेशल्स आर ऑन द मेन्यू विच इज़ ऑन द टेबल. तो स्पेशल्स मतलब जो भी आइटम्स हैं वो मेन्यू में मैंशनड है. ठीक है, मेन्यू के ऊपर लिखे हुए. एंड और मेन्यू कहाँ रखा हुआ है? टेबल के ऊपर, टेबल के सरफेस पे. तो ऑन का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर. ठीक है, ऊपर, टेबल पर. ठीक, ऑन मतलब पर. ठीक, क्या हिंदी में इसका मतलब है? पर. तो ये जो है कहाँ यूज़ हो रहा है? अगर कोई वस्तु या कोई पर्सन या कोई एनिमल जो है किसी सरफेस पे है, तो यू विल यूज़ ऑन प्रीपोजिशन हियर. अब आते हैं हम इनका यूज़. इन जो है it is used when referring to something that is inside or within confined boundaries. This could be anything, even a country. तो इनका यूज़ आप करते हो एक बाउंडेड लोकेशन को दिखाने के लिए. अगर आप किसी चीज़ को एक बाउंडेड लोकेशन, एक बाउंड्री वाली लोकेशन, एक लिमिटेड लोकेशन के अंदर रख देते हो जिसकी क्या है? बाउंड्रीज़ हैं, जिसकी सीमाएं हैं. ठीक है, तो आप जो है इनका यूज़ करोगे. इन जो है कहीं भी यूज़ हो जाता है, कहीं भी. ठीक है, किसी चीज़ के साथ भी यूज़ हो जाता है, किसी कंट्री के साथ भी यूज़ हो जाता है, स्टेट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, विद एनीवन, एनीथिंग और एनीवन. तो जैसे जिम इज़ इन फ्रांस विजिटिंग हिज आंट इन द हॉस्पिटल. ठीक है, तो जिम जो है कहाँ है? फ्रांस में है, और वो अपनी आंट से मिलने हॉस्पिटल जाने वाला है. ठीक है,
तो इन जो है क्या है यहाँ पे को एक लोकेशन है, एक फ्रांस जो है हमारी एक लोकेशन है जिसकी क्या है बाउंड्रीज होती है ना, फ्रांस की बड़ी बाउंड्री होगी, ठीक है, उसकी एक सीमाएं होंगी जो दूसरे देशों से मिलती होंगी। अगर वो बाउंड्री से बाहर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्रांस में नहीं रहेगा, वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट इज द विस्की इज इन दी जार। तो विस्की कहाँ है, जार में है, और जार की क्या है लिमिटेशन है, मतलब एक जार होता है 1 लीटर का होता है, 2 लीटर का होता है। अब 1 लीटर के जार में आप 5 लीटर तो फिट नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो कोई भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी बाउंड्री होती है, लिमिटेशंस होती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट रखा जाता है या फिर सब्जेक्ट होता है, तो आप इनका यूज़ करते हो। अब आता है एट। एट जो है इट इज़ यूज टू डिनोट द स्पेसिफिक पॉइंट और स्पेसिफिक थिंग, ठीक, जहाँ पे को आप स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल पॉइंटेड लोकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है एट का यूज़ करोगे। द बॉयज़ आर एट द एंट्रेंस एट द मूवी थिएटर, ठीक है। एट जो है स्पेसिफिक है ना, द एंट्रेंस क्या है, थिएटर की एंट्रेंस पे, बिल्कुल दरवाजे पे, तो दैट लोकेशन इज स्पेसिफिक, ठीक है। तो एट का यूज़ आप करते हो स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। अब जो है इसके अलावा जो प्रिपोजिशंस हैं हम इस टेबल से समझते हैं। इसमें जो है दोबारा से हम इन ऑन एट को भी समझेंगे। तो एवब, सबसे पहला आता है एवब। एवब मतलब हायर देन एनीथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर है मगर, ठीक, थोड़ा सा क्या है ऊपर है, हाइट पे है। द पिक्चर्स हैंग्स एवब माई बेड। तो पिक्चर जो है बेड के ऊपर है, थोड़ी सी हाइट में, ठीक है। फिर है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाना। यू मस्ट नॉट गो अक्रॉस दिस रोड हेयर। तो मैं इस रोड से दूसरी साइड अभी नहीं जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाना। आफ्टर वन फॉलोज दी अदर मतलब एक चीज के पीछे कोई दूसरी चीज उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। द कैट रैन आफ्टर दी डॉग, ठीक है। सो कैट जो है वो डॉग को फॉलो कर रही है। ओके, देन उसके बाद है हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसी चीज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, किसी चीज के क्या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। द बर्ड फ्लू अगेंस्ट दी विंडो, ठीक है। तो जो बर्ड है वो विंडो के अगेंस्ट क्या कर रही है, उड़ रही है, ठीक, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अलोंग, अलोंग मतलब इन अ लाइन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक। अलोंग मतलब किसी चीज के किसी चीज के लाइन में चलना, किसी चीज में, ठीक है, ए या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलना। दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। अब बीच जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइन, वो समुद्र के किनारे एक लाइन की ही फॉर्म में होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसकी एक लिमिट होती है, ठीक, और एक साइड उसके समुद्र है। सो दे आर वॉकिंग अलॉन्ग दी, फुटपाथ भी हो सकता है, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द बीच। तो एक लाइन में, एक पर्टिकुलर रेखा में चलना या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाना, पार नहीं करना। अगर आप एक साइड से दूसरी साइड जा रहे हो तो दैट विल बी अक्रॉस, अगर एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो दैट विल बी अलोंग। देन अमंग, अमंग मतलब तो यू नो दैट ग्रुप। तो आई लाइक बीइंग अमंग पीपल, मुझे लोगों के ग्रुप में रहना पसंद है। अराउंड सर्कुलर वे, ठीक, किसी चीज़ में ना कि जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सर्कुलर तरीके से हो रहा है। वी आर सिटिंग अराउंड दी कैंप फायर, हम लोग जो हैं कैंप फायर के चारों ओर, ठीक, सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं। एट, पोजिशन एट अ पॉइंट,
ठीक, पॉइंटेड टाइम के लिए आप किसका यूज़ कर रहे हो? एट का यूज़ कर रहे हो. ओके, आई अराइव्ड एट दी मीटिंग. देन बिहाइंड, बिहाइंड मतलब एट द बैक ऑफ, किसी चीज़ के जस्ट पीछे. ठीक है, जस्ट पीछे. आवर हाउस इज बिहाइंड दी सुपरमार्केट. ईजी है. देन बिलो, लोअर देन एनीथिंग. ठीक, किसी चीज़ के नीचे. डेथ वैली इज 86 मीटर बिलो सी लेवल. तो डेथ वैली जो है वो सी लेवल से 86 मीटर बिलो है. ठीक है. देन बिसाइड, बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, बगल में. ठीक है. आवर हाउस इज बिसाइड द सुपर मार्केट. हमारा घर सुपर मार्केट के जस्ट बगल में है. बिटवीन, बीच में. ठीक है. सो आवर हाउस is between the supermarket and the school. By, by मतलब near. He lives in the house by the river. मतलब उसका जो घर है वो रिवर के बिल्कुल नज़दीक है. Then close to, close to का मतलब ही नियर होता है. ठीक है. by और close to का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. तो close to का मतलब ही नियर है. और इसका मीनिंग देखो, अवर हाउस इज़ क्लोज टू द सुपर मार्केट. हमारा जो घर है वो सुपर मार्केट के बिल्कुल क्लोज है. ओके. देन डाउन, फ्रॉम हाई टू लो. ही केम डाउन द हिल. वो हिल से नीचे आया. देन फ्रॉम, द प्लेस वेयर इट स्टार्ट्स. ठीक, अब आता है फ्रॉम. फ्रॉम मतलब से, हिंदी में इसका मतलब होता है से. ठीक. सो डू यू कम फ्रॉम टोक्यो. क्या तुम टोक्यो से आए? ओके. देन इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने, जस्ट सामने. द पार्ट डेट इज इन द डायरेक्शन इट फेसेस, मतलब जस्ट सामने वाला जो है. सो आवर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द सुपर मार्केट. इनसाइड, अपोजिट ऑफ आउटसाइड, मतलब इनसाइड अंदर. सिंपल सी बात है, अंदर. सो यू शुडंट स्टे इनसाइड दी कैसल. तुम्हें कैसल के अंदर नहीं रहना चाहिए. कैसल क्या होता है? महल. ठीक है. इन, इन जो है प्लेस इज सीन इन 3 डायमेंशन, 3D फिगर्स के साथ. ठीक है. जैसे बेड जो है दैट इज 3D, एलमीरा इज 3D, और अंदर होना चाहिए. हाँ, ठीक. बेड के सरफेस पे तो ऑन, बेड के अंदर है तो इन. जैसे आप बेडिंग्स को, अपने बिस्तर को स्टोरेज करके आप बेड के अंदर डाल देते हो, तो यू कैन राइट दैट दैट ब्लैंकेट लाइज इन दी बेड. मतलब वो बेड के अंदर है, कवर है, वो बाहर नहीं है. अगर ब्लैंकेट को आप ओढ़ रहे हो तो ब्लैंकेट इज़ ऑन द बेड, ऊपर रखा है वो बेड के. अंदर है दीवान के तो इन, ऊपर सरफेस पे रखा है तो ऑन. और लार्जर एरिया के लिए भी आप इनका यूज़ करते हो. इनटू, इनटू मतलब ये मूवमेंट को बता रहा है कि यू शुड नॉट गो इनटू द कैसल. ठीक है. इन और इनटू का यूज़ सेम है, टू लग जा रहा है तो वो मूवमेंट को बता रहा है. देन नियर, नियर मतलब क्लोज टू. ठीक है. आवर हाउस इज़ नियर टू द सुपर मार्केट, नज़दीक. नेक्स्ट टू मतलब बिसाइड, जस्ट बगल में. ठीक है. नेक्स्ट टू और बिसाइड का मतलब सेम होता है. ऑफ, ऑफ मतलब किसी चीज़ से दूर जाना. ठीक है. किसी चीज़ से दूर जाने को आप कहते हो ऑफ, OFF. द कैट जम्प्ड ऑफ द रूफ. ठीक है. अब ऑन का है, बताया था टच इज़ अ सरफेस. कोई चीज़ अगर सरफेस को टच करिए तो आप ऑन का यूज़ करोगे. इज सीन एज अ पॉइंट ऑन अ लाइन. ठीक, ये अलग है. जैसे वी वर ऑन द वे फ्रॉम पेरिस टू रोम. तो मतलब ये दिखा रहा है कि कोई चीज़ जो है मूवमेंट की कंडीशन में. ठीक है. कोई चीज़ जो है मूवमेंट की कंडीशन में, एक जगह से दूसरी जगह की ओर. ठीक है. बाय द लेक और सी. लेक और सी, रिवर, इनके साथ भी आप ऑन का यूज़ करते हो. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी आप ऑन का यूज़ करते हो. रोड्स के लिए भी आप ऑन का यूज़ करते हो. ठीक है. अगर आपने कहा आई एम ऑन लिंक रोड, आई एम इन लिंक रोड भी आप बोल सकते हो. बट
ऑन इज एप्रोप्रिएट फॉर दैट। ऑन टू मूवमेंट को दिखाने के लिए हो रहा है ऑन टू का यूज़। अपोजिट, अपोजिट मतलब अदर साइड पे, जस्ट अपोजिट साइड पे। आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ को छोड़ रही है, जैसे ज कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कैट ने जो है विंडो से जंप किया बाहर। देन आउटसाइड, बाहर, ठीक है। कैन यू वेट आउटसाइड, क्या तुम बाहर इंतज़ार कर सकते हो। ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर से। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। देन पास्ट, पास्ट मतलब नियर, किसी चीज़ के पास जाना। गो पास द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास से गुजरना, ठीक है। पास्ट मतलब किसी चीज़ के नज़दीक से गुजरना। राउंड, यू नो दैट इट्स अ सर्कल, ठीक। थ्रू मतलब किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना, जैसे हॉलो सी चीज़ है, जैसे टनल है, अगर आप टनल के अंदर से गुजर रहे हो तो यू विल यूज़ थ्रू, ठीक है। देन टू, टू मतलब टू वर्ड्स, किसी डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है, जैसे आई लाइक टू गो टू, आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स भी जो है ये भी डायरेक्शन को बता रहा है। वी रन टूवर्ड्स द कैसल, हम कैसल की ओर दौड़े। अंडर, किसी चीज़ के नीचे। द कैट इज़ अंडर द टेबल। अप, किसी चीज़ के ऊपर जाना, हाइट पे जाना। ही वेंट अप द हिल। अब देखो एग्जाम्पल, एट, देखो इसमें जो माउस है वो क्या है, डोर पे, तो यू विल यूज़ एट। बिटवीन, दो बुक्स के बीच में है तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, बिटवीन। इन, देखो इन टेलीफोन बूथ है, टेलीफोन बूथ के अंदर है, मतलब अंदर तो गया है बट बाहर आने का भी रास्ता है, तो यू विल यूज़ इन। 3D फिगर है ना टेलीफोन बूथ। फिर है बिहाइंड, बिहाइंड देखो पीछे है ना। अंडर, किसी चीज़ के नीचे। ऑन, सरफेस पे देखो माउस। नियर, कंप्यूटर के नज़दीक है। फ्रंट, कंप्यूटर के पास में। नेक्स्ट टू, जस्ट चिपक कर खड़ा है कंप्यूटर से। एट का यूज़ होता है होम के साथ भी, स्कूल के साथ भी और वर्क के साथ भी। थिएटर के साथ भी आप एट का यूज़ करते हो, सिनेमा के साथ भी, ज़ू के साथ भी। सो ये है हमारे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेसेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।